अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबर रहमान और आज का मेरा लेक्चर हार्मोन्स पे है और ये लेक्चर हार्मोन्स का 4th लेक्चर होगा। और आज हमने पढ़ना है ग्लूकागॉन का एंटागोनिस्ट विच इज़ कॉल्ड इंसुलिन। सो स्टार्ट करते हैं इंसुलिन के इंट्रोडक्शन से। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन इज़ 5734 डाल्टन्स। हाफ लाइफ है इसकी 5 to 6 मिनट्स। ठीक है, ये एमसीक्यू से रिलेटेड है, आपने याद रखना है। इंट्रोडक्शन में बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आप पॉलीपेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल्स। वो जो ग्लूकागॉन था वो अल्फा सेल से था, ये है बीटा सेल्स of islets of Langerhans. It is the key hormone involved in decreasing the level of glucose level. Glucose level. Glucagon इंक्रीज करता था ग्लूकोज का लेवल, ये ब्लड शुगर को डिक्रीज करता है। और इंसुलिन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है, अगर ये बॉडी में नहीं प्रोड्यूस होता ना तो इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, इतना ग्लूकागॉन नहीं है क्योंकि ग्लूकागॉन जो है शुगर को इंक्रीज करने में मदद करता है और शुगर को हम इंक्रीज काफ़ी वेज के साथ कर सकते हैं। लेकिन इंसुलिन जो है वो ज़्यादा जो है डेंजरस साबित होता है क्योंकि इंसुलिन के लिए फिर हमें बाहर से आर्टिफिशियली इंसुलिन देनी पड़ती बॉडी को। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन हार्मोन है तो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। ग्लूकागॉन में सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी जो 29 अमाइनो एसिड्स की यूनिट से मिलकर बनती है। यहाँ पर दो हैं जिसमें एक अल्फा चेन है और बीटा चेन। अल्फा चेन में 21 अमाइनो एसिड्स होंगे और बीटा चेन में 30 अमाइनो एसिड्स। और ये 21 और 30 अमाइनो एसिड जो इस तरह दो चेन में जा रहे होंगे उनको आपस में कौन कनेक्ट करेगा? डाइसल्फाइड ब्रिजेस, जो कि दो होंगे। तो अगर सिंथेसिस की बात करें तो इंसुलिन इज सिंथेसिस एज एन इनएक्टिव प्रीकर्सर, जिस तरह हमने ग्लूकागॉन में देखा था। तो वो प्रीकर्सर 110 मतलब 110 अमाइनो एसिड्स पे होगा, जिसको हम कहेंगे प्री प्रो इंसुलिन। ठीक है, प्री प्रो इंसुलिन इज ट्रांसलेटेड इन ये RER, मैंने पिछली बार भी बताया था, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में ट्रांसलेशन होगी। ट्रांसलेशन RNA से DNA, DNA से RNA, ये सब कुछ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो एंड में हमें यूनिट मिलेगा वो मिलेगा हमें प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन फिर क्या करेगा? इंसुलिन में तब्दील हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला? प्रो इंसुलिन तब्दील हुआ RER से प्रो इंसुलिन, फिर गया गोल्जी एपरेटस से पैकेजिंग में, फिर इंसुलिन बन गया। सिंपल। तो जो इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म है ना वो सेम ऑफ ग्लूकागॉन है। हम ग्लूकागॉन का मेटाबॉलिज्म रिवाइज कर लेते हैं। जो हमें 50% है, जिसके अंदर 30% और 20% किडनीज और लिवर में डिग्रेड हो जाता है, उसके बाद 50% ब्लड में हो जाता है। और वो डिग्रेडेशन के बाद जो हमें जिस पॉलीपेप्टाइड्स की हमें ज़रूरत नहीं होती वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती हैं बॉडी से। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंसुलिन एक्ट्स एज ऑन स्पेसिफिक रिसेप्टर लोकेटेड ऑन द टारगेटेड सेल्स मेम्ब्रेन। वैसे ही जिस तरह ग्लूकागॉन की सेल की मेम्ब्रेन 7 ट्रांसडक्शन यूनिट होता है, जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है, लेकिन उसमें साइक्लिक एडिनाइल साइक्लेज होता है। इसमें क्या होता है? टायरोसिन काइनेज होता है। टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट्स करता है इसको, फॉस्फोप्रोटीन्स को, और उसके बाद क्या होता है? इंसुलिन की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। इंसुलिन की प्रोडक्शन जो होती है वो, अगर मैं उसका थोड़ा सा और मैकेनिज्म बताऊँ आपको, तो इंसुलिन की प्रोडक्शन के अंदर कैल्शियम का होना जरूरी है। जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है ना तो कैल्शियम चैनल्स सेल्स के अंदर जो होते हैं ना वो खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और उस कैल्शियम चैनल्स के ओपन होने से जो अंदर की ATP होती है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू बाहर। ATP जो है वो क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है हमारा जो इंसुलिन का जो पैकेजिंग साइट होती है ना, जिसको हम कहते हैं गोल्जी एपरेटस, उसके अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इंसुलिन की पैकेजिंग भी ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है और इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में ग्लूकागॉन के एक्शंस देखे थे, इसके बिल्कुल अपोजिट एक्शंस होंगे। जिस तरह एंटागोनिस्ट टू ग्लूकागॉन है, इट इंक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन। जब ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो ग्लूकोज की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। सिंपल ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा ग्लाइकोजन में। डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ये डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज को। कैसे? मेटाबॉलिक इफेक्ट इसके होते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस ज़्यादा हो जाती है, मतलब ग्लाइकोजन का बनना। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का बनना कम हो जाता है। लाइपोलाइसिस भी, लिपोलाइसिस भी कम हो जाती है। तो ये था हमारे पास एक्शंस। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, हम कुछ रेगुलेशंस देख लेते हैं जिसके अंदर स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी रेगुलेशंस है। स्टिमुलेट किस तरह होता है? जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो ब्लड के अंदर, हाइपरग्लाइसीमिया, इंक्रीज फ्री फैटी एसिड ज़्यादा हो ब्लड के अंदर, इंक्रीज अमाइनो एसिड ज़्यादा हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स जब ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं ना तो उसकी वजह से भी जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है। प्रोटीन की ब्रेक डाउन ज़्यादा होगी तो अमाइनो एसिड ज़्यादा हो जाएंगे। और वो हार्मोन्स कौन से होते हैं? गैस्ट्रिन, पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक सीरेज, ये सारे जितने भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन है ना, कोलिसिस्टोकाइनिन, तो ये क्या करते हैं? प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तब्दील करते हैं। और जब अमाइनो एसिड ज़्यादा होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, क्योंकि अमाइनो एसिड की वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। ग्लूकागॉन जब ज़्यादा होगा, सिंपल बात है, तभी इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। और GH और कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन और कॉर्टिसोल का भी इस पर स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है। अगर रेगुलेशन की बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया इनहिबिटरी फैक्टर है। फास्टिंग स्टेट जब होती है तो क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो उस वक्त हमारा जो इंसुलिन लेवल है वो इनहिबिट हो जाता है। लो लेवल ऑफ फ्री फैटी एसिड्स। अच्छा, डिजीज़ की बात करें तो दो तरह की डिजीज़ होती हैं। डायबिटीज़, जिसके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस और इंसेफेलाइटिस, उसका मैं एक अलग लेक्चर बना दूंगा। जो मेन इसका डिजीज़ है क्यों होता है तो वो इंसुलिनोमिया होता है। ठीक है, इंसुलिनोमिया। ये क्या होता है? ट्यूमर इन पैक्रियाटिक बीटा सेल्स।
इसकी वजह से क्या होता है, प्रोड्यूस एक्सेसिव इंसुलिन, और जब एक्सेसिव इंसुलिन होगी तो बहुत ज़्यादा डिजीजेज हो जाएंगी कि ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमने क्या पढ़ी थी ग्लूकागॉन की डिजीजेज जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल कम था, हाइपोसिक्रेशन, तो वो सारी डिजीजेज यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये था मेरा इंसुलिन और ग्लूकागॉन का लेक्चर, ये 4th लेक्चर हार्मोन्स का कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गई हो। फीडबैक आपने ज़रूर देनी है। जज़ाकल्लाह।